क्या था और उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करके ऐसी सिद्धियां हासिल कर लेते थे जिससे वह अपने भूत और भविष्य को देख लेते थे। दोस्तों, ऐसा कर पाना हमारे और आपके लिए संभव तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आप अपने अगले जन्म के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को ऐसे कौन कौन से कर्म बताए हैं जिन्हें यदि मनुष्य अपने इस जीवन में करता है तो उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होना निश्चित हो जाता है। इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे कि आखिर वह कौन से पाप हैं जिन्हें करने से मनुष्य का जन्म गधे और भेड़िए जैसी योनियों में होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत ही कठिन बताया गया है, क्योंकि पूरे 84 लाख योनियों में मनुष्य ही वह योनि है जिसमें सोच विचार कर सही निर्णय लेने की शक्ति होती है। इस योनि में किए हुए कर्मों से ही आपका अगला जन्म जुड़ा होता है। मनुष्य योनि में जो कर्म किए जाते हैं इन्हें भोगने के लिए ही मनुष्य का जन्म अन्य योनियों में होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप और पुण्य का निर्धारण करते हैं बल्कि मरने के बाद मिलने वाले कष्ट और अगले जन्म में मिलने वाली योनि के बारे में भी बताते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अच्छे या बुरे सभी कर्मों के फल संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को मिलना निश्चित है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बताया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा यह भी उसकी मृत्यु से पहले ही तय हो जाता है, और यह तय होता है मनुष्य के द्वारा उस जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन कर्मों को करने से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर दूं कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अच्छे कर्म करते हैं केवल उन्हें ही मानव जीवन मिलता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करते उनका अगला जन्म उनके कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में मिलता है। अनेकों योनियों में भटकने के बाद अंत में फिर से उनका जन्म मानव शरीर के साथ होता है। दोस्तों, मनुष्य के अगले जन्म के विषय में गरुड़ पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास ने ऋषियों से पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। सबके विचार सुनने के बाद उन्होंने ऋषियों को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और यह भी बताया कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा ही स्त्री का अपमान करता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले मनुष्य को एक एक कर कई अलग अलग योनियों में जन्म लेकर उसके कष्ट उठाने पड़ते हैं। महर्षि वेद व्यास ने बताया कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, चाहे वह पराई क्यों न हो। स्त्री का निरादर करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वो कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उन्हें फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई हमेशा